नमस्कार सभी आत्मा बंधुओं को। आज हम अपने इस सत्र की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा जो हमने कल किया उसके बारे में वार्तालाप के बाद, कल हमने पत्री जी की पुस्तक योग परंपरा से बहुत कुछ सीखा। किस तरह से हमें अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मत्व को या एनलाइटमेंट तक पहुंचना है। तो मैं चाहूंगी आप में से कोई इस बारे में अपनी राय शेयर करें कि कल आपने खुद को कहाँ महसूस किया कि अभी हम उस पायदान सीढ़ी जो चढ़नी है हमें ऊपर तक, उस कहाँ तक पहुंचे हैं। ये तो मुझे मालूम है कि आप सब के सब मैच्योर सोल्स हैं। भी आज हम अपना समय यहाँ एक दूसरे का साथ व्यतीत कर रहे हैं। नहीं तो हम भी कूलर पंखा चला के आराम से सो सकते थे, कोई अपनी पसंद की मूवी या सीरियल देख सकते थे, गपशप भी हो सकती थी। तो कोई बताना चाहेगा? नहीं, सब अभी श्रवण वाली स्थिति में है या तो चलिए ठीक है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि जब हम योग परंपरा को समझ रहे हैं कि वो क्या है, तो हम ध्यान से शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि ध्यान आखिर है क्या। हम सभी कर रहे हैं ध्यान, लेकिन हमने सुना भी है, लेकिन जब अब इस समझ के साथ कि अब हम इसे आगे कैसे बढ़ना है, इसमें थोड़ा सा हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान क्या है? अब तक हमने समझा कि ध्यान अपनी सांसों पर जब हम केंद्रित होते हैं उस स्थिति को ध्यान कहते हैं, जिसमें हम अपनी अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांसों को महसूस करते हैं। सुनने में तो बहुत सरल लगता है, क्या है बस बैठकर अपनी सांसों को ही तो ध्यान लगाना है, लेकिन क्या ये सच में इतना इजी होता है? बहुत मुश्किल है। विचार हमें छोड़ते नहीं है, आते जाते हैं। कभी हमें अपने भविष्य की ओर ले जाते हैं, कभी किसी पास्ट की किसी बात को याद दिला करके हमको उसी समय थोड़ा परेशान भी कर देते हैं। लेकिन क्या है, इसमें सबसे खूबसूरती ये है कि जो हमारी सांसें हैं ना, वो एक एंकर का काम करती है। जैसे समुद्री जहाज को समुद्री लहरों से उसके हाथ बचाने के लिए एंकर काम करती है, वैसे ही हमारे विचारों को शांत करने का काम करती है हमारी सांसें। इसलिए ध्यान में सबसे महत्वपूर्ण है सांसें। और जैसे ही हम अपने सांसों के साथ एक हो जाते हैं, धीरे धीरे हम अपने विचारों से मुक्त होकर निर्विचार स्थिति में आने लगते हैं। अब जब हम उस स्थिति में आते हैं तो प्राण ऊर्जा, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा जिसे कहते हैं, वो बहुत ही सुगमता से हमारे अंदर प्रवेश कर सकती है। और ये जो दिव्य ऊर्जा है, ये हमारे शरीर में एक चेतना का काम करती है। हर व्यक्ति चाहे वो ध्यान करे चाहे न करे, उसके अंदर इस चेतना का प्रवाह तो होता ही है। वो कैसे? जब हम दिन भर के काम के बाद सोते हैं, तो नींद की अवस्था में जब हमारा मन शांत होता है, शरीर स्थिर हो जाता है, तब ये चेतना हमारे शरीर में प्रवेश करती है और हमें ऊर्जावान बनाती है। दिन भर की थकावट के बाद जब हम सो के उठते हैं तो वापस खुद को तरोताजा महसूस करते हैं। वो कैसे? वो इसी प्राण ऊर्जा की वजह से। लेकिन यदि आपको अधिक ज्ञान पाना है या ऊंचा उठना है या अपनी शारीरिक किसी बीमारी से या निजात पाना है, तो आपको ये ही प्राण ऊर्जा थोड़ी अधिक मात्रा में चाहिए। नींद केवल सिर्फ हमारी बेसिक छोटी सी जरूरत को पूरा करने के लिए जितनी ऊर्जा ग्रहण कर सकती है उतनी ग्रहण कर सकती है। यदि आपसे उससे अधिक चाहिए तो आपको अपने ध्यान का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ाना पड़ेगा। पत्री जी कहते हैं कि जिसकी जितनी उम्र हो उतने मिनट वो ध्यान करे। 50 वर्ष उम्र है तो 50 मिनट कम से कम। कोई 20 साल का है तो 20 मिनट करे दिन भर में ध्यान। ये इतना ध्यान मिनिमम है जो आपको करना ही है। पर यदि आप किसी रोग से मुक्ति चाहते हैं या किसी को बहुत ही ऐसा बीमारी है जो बहुत ही कठिन है, जैसे इसमें कैंसर है या स्पाइनल कॉर्ड का कोई है या आपके लंग्स में कोई इन्फेक्शन है, सब क्योर हो सकते हैं। ये तो हम जान चुके हैं इस ध्यान मार्ग में आने के बाद। पर
उसको क्योर करने के लिए हमको इस प्राण ऊर्जा की आवश्यकता अधिक रहेगी। तो उसके लिए हमको कम से कम 4 से 6 घंटे तक ध्यान करने की आवश्यकता है। ये जरूरी नहीं है कि हम एक ही सिटिंग में इतना कर सकें। अपने शरीर के अनुसार हम छोटे छोटे खंडों में, जैसे कभी 1 घंटा कर लिया, कभी 1.5 घंटा करके 24 घंटे के अंदर अंदर कोशिश करें कम से कम हमारा ध्यान 4 से 6 घंटे तक का रहे। मैक्सिमम जितना एक साथ कर सकते हैं उतना तो बहुत अच्छा है ही, क्योंकि मस्तिष्क को निर्विचार होने में भी काफी टाइम लग जाता है। और यह एनर्जी हमारे अंदर जब हम निर्विचार होते हैं तभी प्रवेश करती है। फिर आता है कि ध्यान कैसे करें। ये तो समझ गया क्या ध्यान क्या है, आपकी जरूरत के हिसाब से तो कितने घंटे करना है। अब करें कैसे। तो जो हम ध्यान सीख रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छा है। कहीं भी अपनी आरामदायक स्थिति में बैठ करके अपने पैरों को क्रॉस करें, हाथों को अपने उंगलियों को फंसाएं और आंखें बंद करके अपनी सांसों पे ध्यान दें। पर हम ऐसे ही क्यों करें? क्योंकि सबसे ज्यादा हमारी ऊर्जा का प्रवाह जो बाहर होता है वो आंखों से होता है। 80%, 80% ऊर्जा हमारी आंखों से खर्च की जाती है। इसलिए ध्यान में सबसे महत्वपूर्ण होता है आंखों को बंद करना। उसके बाद आता है आपके हाथ पैर, क्योंकि आप काम इनसे करते हैं, चलते हैं। तो 10% ऊर्जा कहते हैं हमारे हाथों से और 10% ही हमारे पैरों से ऊर्जा का उपयोग हम लोग करते हैं। तो बैठने का तरीका मैंने आपको बताया कि क्या है। आराम से आप सोफे पे भी बैठ सकते हैं, जहां आपकी इच्छा हो, आपका शरीर जैसा माने। नीचे सुखासन पद्मासन में बैठे, उत्तम है। नहीं बैठ सकते, कोई तकलीफ है, आप चेयर पे भी अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ सकते हैं। हाथों को हाथ फंसा करके कोमलता से अपनी आंखें बंद करके पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाने की कोशिश करनी है। धीरे धीरे जब हम अपनी सांसों के साथ एक होंगे तो विचार शून्य हो जाएंगे। ये 1 दिन में, 4 दिन में हो सकता है ना हो, लेकिन अभ्यास करेंगे तो ये संभव है और होता ही है। विचार शून्य होने पर कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह होगा ही होगा। अच्छा, जो लोग गंभीर बीमारी से ग्रसित है, जैसा कि मैंने पहले कहा, उनको अपने ध्यान का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ाना होगा। और आप कमाल देखेंगे कि 6 महीने के अंदर अंदर गंभीर से गंभीर बीमारी भी इससे ठीक लोगों ने करी है और होती है। इसके बहुत उदाहरण हमको मिलेंगे अगर हम इसी अपने PSSM में लोगों के अनुभव सुनना चाहें तो। बीमारी को जड़ से जानने के लिए, उसके निवारण के लिए अच्छा ये होगा कि हम किसी गुरु के मार्गदर्शन में लंबे ध्यान को करें। मैं इसलिए ये रिकमेंड करना चाह रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, हम ध्यान भी करते हैं, बहुत लंबे समय तक भी करते हैं, लेकिन वो रोग का मूल कारण क्या है? कई बार क्या होता है, हम डिप्रेशन या किसी के लिए बदले की भावना या किसी के प्रति ईर्ष्या या खुद को नजरअंदाज करना, हमें खुद नहीं मालूम होता कि ये कारण क्या है इसका। तो बीमारी के उसमें आप ध्यान के घंटे भी बढ़ाएं और कोई समझदार, कोई बड़ा हमसे गुरुजन है जो उसके बारे में जानता है, उससे जानकारी भी लें कि अब हमको यहाँ पे क्या चीज रिलीज करनी है। फेयर रिलीज करना है, फॉरगिवनेस करनी है, कि माफी मांगनी है ना। कई तरह के इसमें चीजें रहती हैं। ध्यान के द्वारा हम धीरे धीरे अपने जीवन के स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं, है ना। अपनी दिनचर्या में इसे शामिल करना अत्यंत आवश्यक है। कई बार हमें लगता है कि यार इतना सारा घर में काम है, मैं इसके लिए कब समय निकालूं। लेकिन जब हम इसके अहमियत जान चुके हैं कि ये हमारे स्वयं के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हर स्तर को सुधारने के लिए आवश्यक है, तो हमें अपने रोजमर्रा के कामों में इसको भी अनिवार्य रूप से समय देना ही पड़ेगा और देना ही चाहिए। इसके लिए अब क्या है, कई बार आप ऑफिस जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, तो आप अपना जो टाइम पीरियड है उसका, जैसे आपको 10 मिनट लगते हैं या आधा घंटा लगता है ऑफिस तक पहुंचने के लिए, तो आप उस समय भी आंखें बंद करके अपने सांसों के साथ एक हो सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल जगह निर्धारित नहीं है कि आपको वहीं बैठकर करना है या उसी समय करना है। कहीं क्लिनिक गए हैं या किसी से मिलने गए ऑफिस में, वेटिंग चल रहा है, आप बैठे हैं, इधर उधर देखें, अपनी ऊर्जा आंखों द्वारा नष्ट करें। इससे अच्छा है आप आंखें बंद करके खुद को अंदर ही देखें, शांति महसूस करें वहां पर ही। तो
अगर हम 1 घंटे का ध्यान भी अमूमन अपने जीवन में रोज करते हैं तो वो हमें इतनी ऊर्जा देता है कि हम सारे दिन स्फूर्तिवान बने रहते हैं। अच्छा, अब मैं कहूंगी, या कई लोग कहते हैं कि यही ध्यान क्यों करना है, आनापानासति ध्यान ही हम क्यों करें। तो ध्यान कई तरह के हैं। सिर्फ ओशो जी ने भी अपने जो ध्यान के प्रोग्राम है या जो उन्होंने बुकें लिखी है उसमें 70 तरह के ध्यानों के बारे में बताया है। 70 अलग अलग तरह की ध्यान विधियां बताई है सिर्फ ओशो जी ने अकेले ने। तो और अलग अलग जितने भी गुरु हुए हैं सबने अपने अपने अनुसार जिसने जिसको सुविधाजनक लगा उन्होंने अपनी ध्यान की जो विधि थी उसको उत्तम बताया है। तो आप भी चेक करिए, अलग अलग प्रयोग करिए। जैसे कई तरह के ध्यान है जिसमें कोई मंत्र जाप के साथ करता है, कोई विजुलाइज करके कुछ करता है। कई बार होता है तटस्थ ध्यान जिसमें एक दीपक की लौ या कैंडल जलाकर उस पर अपना ध्यान केंद्रित करके काफी देर बैठा जाता है। लेकिन इन सब में क्या होता है कि जब ध्यान कर रहे हैं, जब आप सुन रहे हो या कुछ विजुलाइज कर रहे हो, किसी पे फोकस करने की कोशिश करते हैं ना, तो भी हमारी ना एनर्जी ड्रेन होती है। क्योंकि हमारा ध्यान में हमें बैठना था तो हमें अपनी पांचों इंद्रियों को शांत करके बैठना है। लेकिन अब अगर हम सुन रहे हैं तो हमारे कान काम कर रहे हैं, वो मस्तिष्क तक उस संगीत को या धुन को या जो बोला जा रहा है निर्देशन को पहुंचा रहे हैं। तो इसमें उत्तम तो ये होता है कि आप शांति से एकदम शांत होकर के डिम लाइट में एक शांत जगह में बैठ के शुरुआत करें। पर शुरू शुरू में क्या होता है, हमारी आदत नहीं होती तो हमको वो थोड़ा बोरिंग सा लगता है कि अरे यार हो ही नहीं रहा। इसलिए रिकमेंड करते हैं कि हम थोड़ा सा म्यूजिक चला लें या निर्देशित ध्यान करें ताकि हमारा शरीर और मन वो बैठने की आदत में आए। धीरे धीरे जब आप उस स्थिति में बैठना कंफर्टेबल फील करने लग जाएंगे तब आपको खुद ही लगेगा कि नहीं, अब मैं अकेले शांति से सिर्फ खुद को, अपनी अंदर की आवाज, अपनी अंदर की सांसों को ही सुनूं। और रोगी व्यक्ति पर तो ध्यान के चमत्कारिक प्रयोग होते ही रहे और हो ही रहे हैं, और अब लोग खुद भी इसकी तरफ जागरूक होकर बढ़ते जा रहे हैं। सोने से पहले ध्यान करना बहुत ही उत्तम रहता है, नींद भी बहुत अच्छी आती है। क्योंकि हम जिस विचार को लेकर ही सोते हैं उसी विचार या उसी ऊर्जा के साथ दूसरे दिन उठते हैं। सबको हाँ माफ करके, सबके लिए ग्रेटिट्यूड का भाव रखकर छोटा सा एक ध्यान करके सोएं तो हमारी नींद भी बहुत अच्छी होगी और सुबह हम बहुत ही नई ऊर्जा के साथ उठेंगे। अब यहाँ कहते हैं कि ध्यान में हम सांसों पर ही केंद्रित क्यों करें। मैं इसके लिए, एक स्वामी जी है वीरम ब्रह्मदेव जी, वो कहते हैं कि श्वासें हमारे शरीर में एक चमकते हुए दिए या हीरे की तरह है जो हमें उस परम शक्ति के साथ एक करने में सहायता करती है, ब्रह्म आनंद की प्राप्ति करवा करके ब्रह्म तत्व में लीन करने में मदद करती है। जब हम अपनी सांसों के साथ एक हो जाते हैं तो विचार शून्य हो जाते हैं और जो कॉस्मिक एनर्जी है वो बहुत ही सुगमता से प्रवेश करती है। और जब इस स्थिति में हम चले जाते हैं तो हमें एहसास होने लग जाता है अहम ब्रह्मा अस्मि, मैं और ब्रह्म एक ही हैं, पूरा जगत ही एक ही है। उपनिषद में भी ध्यान को आई एम गॉड कहा गया है, मैं ही भगवान हूँ। बुद्ध भगवान ने भी जो हमको आनापानासति ध्यान बताया है इसमें भी उन्होंने अपने सांसों पर ही जोर देते हुए बोला है कि आनापानासति ध्यान मतलब आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसों के साथ एक हो जाना, और इस एक होने के बाद उस प्राण ऊर्जा या कॉस्मिक एनर्जी को अधिक से अधिक मात्रा में अपने अंदर ग्रहण करना। और यही बात पतंजलि में भी की है, योग चित्तवृत्ति निरोधहा, विचारों का निर्विचार होना ही सही मायने में संगठित होना है, अपने आप को एक करना है। और ध्यान से मैंने अभी इतनी देर से हम बता रहे हैं कि क्या मिल रहा है, प्राण शक्ति मिल रही है जो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि शरीर की शुद्धि के लिए नहाना, कपड़े बदलना आवश्यक है, उसी तरह अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है। इसमें जैसे कई लोग बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित है, वो नहीं बैठ सकते हैं, तो वो अपने लेटे लेटे भी ध्यान कर सकते हैं। इसकी भी उसमें सुविधा है कि आप अगर इस अवस्था में नहीं है कि आप बैठ पाए तो आप लेट करके भी
ध्यान कर सकते हैं। तो ये तो हुआ ध्यान। अब हम कल शैलेंद्र सर ने तो बता दिया पिरामिड का महत्व, पर हम थोड़ा सा फिर भी जान लेते हैं। ध्यान से हमें बहुत ऊर्जा मिलती है, लेकिन यही ध्यान यदि हम किसी पिरामिड के नीचे बैठकर करें तो उसकी ऊर्जा 3 गुना बढ़ जाती है। पिरामिड क्या है? पिरामिड एक ज्योमेट्रिकल शेप है जिसमें नीचे से वो 4 होते हैं और हर जो उसका दीवार ऊपर की तरफ चढ़ती है वो तिकोन होते हुए ऊपर एक जगह मिल जाती है। जैसे अपना वो मैग्निफिकेंस ग्लास जो कभी आपने देखा अपन बचपन में, जब या अभी भी बच्चों के पास रहता है, ये आप उसको कागज को रखो और सनरेज की जब उसके अंदर से गुजरते हुए नीचे आते हैं तो कागज में आग लग जाती है, मतलब उसमें इतनी पावर होती है। यही पावर पिरामिड में होती है। जब हम उसके अंदर या उसके बैठकर अंदर बैठ करके ध्यान करते हैं तो हमारी ध्यान की क्वालिटी और वैल्यू 3 गुना बढ़ जाती है। पिरामिड सबसे पहले अपने इजिप्ट में बनाए गए थे। अब हम नोटिस करें, हमने कभी देखा हो पिरामिड को, तो पिरामिड में कोई खिड़की दरवाजा नहीं होता, मतलब खिड़कियां नहीं होती, दरवाजा तो खैर एंट्रेंस के लिए होगा ही। कभी गौर किया कि क्यों नहीं होती? उस समय इजिप्ट के जो मास्टर्स थे वो ही लोग उसमें प्रवेश करते थे कि उनकी जो शरीर की अपनी जो ऊर्जा थी वो इतनी हाई होती थी कि वो अंदर आते थे, अपना आप ही प्रकाशित हो जाता था वो जगह। इतनी हाई ऊर्जा, इतना तेज होता है पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान करने से। और अब जब इसका महत्व इतना बढ़ता जा रहा है, लोगों में अवेयरनेस आती जा रही है, तो डॉक्टर्स भी इस चीज को मानने लगे हैं और रिकमेंड करने लगे हैं कि आप अगर मेडिसिन भी लेना चाहते हैं तो उसके साथ साथ आप पिरामिड का भी लाभ उठाएं। कई कई जगह तो लोगों ने अपने घर के छतों पर, पब्लिक प्लेस पे, जैसे खत्री जी ने जब शुरुआत करी थी 90s में, कितने सारे पिरामिड बन गए। उससे पहले हमें इसके बारे में इतनी जानकारी भी नहीं थी। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ने लग गई, जैसे जैसे लोगों को इसके फायदे नजर आने लग गए, 1 से 2, 2 से 4 को इसके बारे में पता चलता गया और इसकी महत्वता बढ़ती जा रही है। और आज सब लोग अवेयर होकर के इसके बारे में विचार करें। अब बड़ी बड़ी जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी बनती है, आर्किटेक्ट को पहले ही कहकर के उसके रूफ पे एक पिरामिड शेप देने की कोशिश कर रहे हैं और बनाए भी रहे हैं लोग अपने घरों पर भी पिरामिड बना रहे हैं, ताकि उसकी ऊर्जा पूरे दिन पूरे घर में प्रभावित होती रहे। अब क्या है कि इसके साथ साथ लोगों की सुविधा के लिए तरह तरह के छोटे पिरामिड भी आने लग गए, जैसे आई पिरामिड। किसी को चेस्ट या लंग्स की प्रॉब्लम है तो अपने बेल्ट के जैसे बांधने के लिए पिरामिड बने, नी पिरामिड्स बन चुके हैं, ठीक है ना। और जो पब्लिक पिरामिड सेंटर्स बने हैं उसमें बैठ करके लोग आते हैं रेगुलर वे में और अपना ध्यान करके और अपनी किसी भी बीमारी से निजात पाते हैं। और कई लोग सिर्फ ध्यान और उसको और अधिक गहराई तक अनुभव करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। हैदराबाद में जो महेश्वरा मेगा पिरामिड है वो सबसे बड़ा पिरामिड है, कहते हैं 180 फीट बाय 180 फीट का पिरामिड है। इसी के अलावा बहुत सारे, अब तो पृथ्वी जी ने जगह जगह पिरामिडों का निर्माण किया और हर पिरामिड की अपनी एक अलग ऊर्जा, एक अलग ही प्रभाव है। अब ये हो गया पिरामिड का। इसके बाद आते हैं हम ग्रुप मेडिटेशन में। जैसे हम इंडिविजुअल मेडिटेशन तो कर ही रहे हैं अपने जगह बैठ करके अपने सुविधा अनुसार टाइम पर, इससे हमें बहुत फायदा भी मिल रहा है। इससे भी अधिक फायदा मिल सकता है जब अगर हम एक ग्रुप में मेडिटेशन करें। ग्रुप मेडिटेशन का फायदा ये होता है कि हम सब की ऊर्जाएं अलग अलग होती हैं, हर एक का ऊर्जा क्षेत्र अलग होता है, किसी की कम किसी की ज्यादा। इसमें ऐसे कम ज्यादा दूसरे अर्थ में ना ले, कम ज्यादा मतलब किसी की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मैं कह रही हूँ। तो जब हम एक साथ करते हैं तो वो सबकी ऊर्जा शामिल हो जाती है और हम बहुत ऊर्जावान महसूस करते हैं। इसके लिए कुछ दिन पहले रूबी जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था एक घोड़े का, कि एक अकेला घोड़ा घोड़ा गाड़ी पर अगर 80 किलो वजन ढो सकता है, वहीं अगर 2 को जोड़ दिया जाए तो वो 400 किलो तक वजन ढो सकता है। तो वही एनर्जी, वही पावर अपने ग्रुप मेडिटेशन की होती है।
ग्रुप मेडिटेशन में अगर हम कभी अकेले जैसे मेडिटेशन कई समय से कर रहे हैं पर हमें कभी कोई एस्ट्रल ट्रेवलिंग का बोध नहीं हुआ या एस्ट्रल सर्जरी का नहीं हुआ, हो सकता है ग्रुप मेडिटेशन में हम ये अनुभव ले सकें। ऐसा बहुत बार होता है। ग्रुप मेडिटेशन को जैसे एक हम संकल्प लेके 40 दिन के लिए कर रहे हैं तो वो मंडला मेडिटेशन कहलाता है। इसमें एक दिन भी आपको फिर मिस नहीं करना है। इसमें बहुत अधिक बहुत अच्छी ऊर्जा का प्रभाव होता है। 40 दिन का मेडिटेशन जिसे मंडला मेडिटेशन कहेंगे। बाई चांस आपका एक दिन मिस हो जाए तो आपको वापस डे 1 से शुरू करना है। 10 दिन हो गए, उसके बाद मान लो आपका 11वें या 12वें दिन कभी मिस हो गया तो -7 कर सकते हैं। लेकिन अच्छा होगा कि हम कभी इसे मिस न करें, 40 दिन अखंड करके इस मंडला मेडिटेशन का लाभ लें। अब हम ये मेडिटेशन कहाँ करें, कैसे करें? तो कहाँ कैसे में तो और भी सुगम है, कहीं भी कर सकते हैं और किसी भी वक्त कर सकते हैं। ग्रुप मेडिटेशन अभी कभी हमारे घर में किसी का जन्मदिन है या कोई किसी के गृह प्रवेश है या ऐसे कई फंक्शन होते हैं हमारे जिसमें हम पूरे परिवार वाले मिलते हैं। ऐसे में हम 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए ग्रुप मेडिटेशन के लिए भी ध्यान समय निकाल सकते हैं। तो आज हम सिर्फ इतना ही जानेंगे अपने मेडिटेशन के बारे में। आगे और भी है पर मैं चाहूंगी हम धीरे धीरे बढ़े, एक साथ सब कुछ बहुत ज्यादा हो जाएगा। आज हम 3 चीजों पे फोकस करेंगे, इंडिविजुअल मेडिटेशन, पिरामिड मेडिटेशन और ग्रुप मेडिटेशन। हम करते आ रहे हैं, अब खुद आज करना कि अकेले बैठते हैं तब कैसा महसूस करते हैं और हम जब ग्रुप में होते हैं तब कैसा महसूस करते हैं और जब हम पिरामिड कैप लगा के मेडिटेशन करते हैं तब हम कैसा महसूस करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए मेडिटेशन के बारे में इतना ही। अब समय तो है हमारे पास, तो यदि आप लोग कहें तो मैं आपको महाभारत से संबंधित बहुत ही रोचक जानकारी देने चाहूंगी। और अगर हम चाहें कि हम नई मेडिटेशन ही करें और इसी को आगे बढ़ाएं तो जैसा ग्रुप कहेगा रूबी जी आप बताएं। पहले महाभारत की कहानी सुना लीजिए फिर ध्यान कर दीजिए। चलिए ठीक है, तो ऐसा करते हैं। हाँ, ये ठीक अविनाश जी रहेगा। ने ओके कर दिया। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो महाभारत हमारे एक बहुत ही धार्मिक साहित्य में गिना जाता है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पर जो है ना साहित्य को 4 भागों में बांटा है। मैं ना सबको ना कैटेगराइज करके इसलिए बताती हूँ ताकि ना चीजें समझ में आए, कि एक साथ बता दिया तो समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो क्या चीज क्या है, किसको क्यों वैसा बोला जा रहा है, थोड़ा सा मैं प्रयास करूंगी, देखिए आपको कैसा लगता है। देखो, एक तो होता है श्रुति साहित्य। श्रुति साहित्य मतलब जिसको सुना जाता है, सुनकर समझा जाता है। एक होता है स्मृति साहित्य, जिसे कंठस्थ किया जाता है। स्मृति मतलब पूरे मनन, मतलब उसको याद कर लेना। हाँ, कंठस्थ कैसे करेंगे, इसमें आता है वेदों के कुछ अंश को स्मृति साहित्य में गिनते हैं, जैसे मनुस्मृति सबसे कॉमन हम सुनते हैं, मनुस्मृति, इसको याद कंठस्थ किया जाता है। तीसरा आता है इतिहास। इतिहास में सबसे जो बेस्ट है ना वो हम लोग लेते हैं वाल्मीकि लिखित रामायण को और वेद व्यास लिखित महाभारत को, आदि इतिहास मानते हैं इसको। बाकी तो सब इतिहास चल रहा है, आदि इतिहास में ये 2 इतिहास रखे जाते हैं। उसके बाद आता है पुराण। पुराण में श्रीमद् भगवत पुराण, जिसे परीक्षित जी ने सुखदेव जी को सुनाया था, इसको रखा जाता है। ठीक है, और इन सब में सबसे खूबसूरत है श्रीमद् भगवत गीता। इसकी खूबसूरती इसमें है कि इसमें चारों चीजें हैं। ये श्रुति भी है, इसे सुन भी सकते हैं, स्मृति भी है, कंठस्थ भी कर सकते हैं, इतिहास भी है। इतिहास कैसे, महाभारत का हिस्सा होने की वजह से ये इतिहास भी है और पुराण भी है, क्योंकि कथा रूप में होने के कारण ये पुराण की श्रेणी में भी आता है। अब आप में से बताएं कि महाभारत में कितने श्लोक है, किसी को कुछ अंदाजा है? हेमा जी बता रहे हैं।
अनम्यूट करिए। 700 श्लोक है। 700 तो गीता में है, महाभारत में। महाभारत आप में। वापस, हाँ महाभारत में। महाभारत सबसे बड़ा ग्रंथ है और इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। विश्व का श्रेष्ठतम और सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है महाभारत, इसीलिए इसे सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कहते हैं। अब हमें पता चला कि महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, लेकिन इससे भी मजेदार बात यह है कि जब महाभारत का जो मूल ग्रंथ वेद व्यास जी ने अपने मानस में लिखा था, तो उसमें 60,00,000 श्लोक थे। 60,00,000, ठीक है। तो इसमें से सारे के सारे मनुष्य के काम के हैं ऐसा नहीं था, मतलब उन्होंने कैटेगराइज कर दिया कि इतना गूढ़ ज्ञान मनुष्य को भी दे दिया जाए, इसकी आवश्यकता नहीं है, वो समझ नहीं सकेगा ऐसे। तो 30,00,000 श्लोक देवलोक को दे दिए गए, स्वर्ग में, जिसको नारद जी को दिया गया उसका गान, उनकी जिम्मेदारी सुनाने का कार्य नारद जी को दिया गया। उसके बाद 15,00,000 श्लोक पितृलोक को दिए गए, ठीक है, पितृलोक को दिए गए, और ऋषि असित और देवल ऋषि को इसकी जिम्मेदारी दी गई कि वो इसका पठन करेंगे। और 14,00,000 श्लोक जो है वो यक्ष लोक को दिए गए, और शुक्रदेव महामुनि जी द्वारा ये वहां गाए जाते हैं। बचे हुए 1,00,000 श्लोक मनुष्य लोक के लिए रखे गए, जिसकी जिम्मेदारी वैशंपायन जी ऋषि को दी गई। उसका जो गीत है या गायन है या आगे जो सुनाने का कार्य है, वो वैशंपायन ऋषि जी करेंगे। था ना मजेदार? अब महाभारत के वक्ता और श्रोता कौन है, किसने बोला और किसने इसे सुना? तो हमारे यहाँ मौखिक शास्त्र की परंपरा है, हमने अभी कुछ समय पहले सुना। तो इसमें वक्ता और प्रवक्ता जो सुन रहा है, जिसने कहा और जिसने सुना, इसका भी बड़ा महत्व है। इसमें जैसे अब रामचरितमानस की बात करें तो ये इसके वक्ता भरद्वाज जी थे और इनके श्रोता याज्ञवल्क्य जी थे, और दूसरी बार थे तब शिव जी थे और श्रोता पार्वती जी थी जब रामायण सुनाई गई थी। उसी तरह जब महाभारत ग्रंथ के वक्ता वैशंपायन जी थे, जैसा हमने भी जाना, उनको जिम्मेदारी दी गई थी। और उनसे सुना किसने? उनसे निवेदन किया राजा जमेजय जी ने। ये कौन थे? ये थे अपने परीक्षित के पुत्र। परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र, अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र, मतलब अर्जुन के चौथे पड़पोता क्या बोलेंगे, चौथी पीढ़ी थे अर्जुन के। उन्होंने वैशंपायन जी ऋषि को निवेदन किया कि महाराज, मैं अपने पुरखों का इतिहास जानना चाहता हूँ, कृपया करके आप मुझे सुनाने का कष्ट करें। अब महाभारत ग्रंथ की मूल रचना कैसे हुई? सबसे पहले ये ख्याल वेद व्यास जी के मन में आया था कि मुझे महाभारत लिखना है। उनके मानस में आया कि मुझे ये ग्रंथ लिखना है। अब इच्छा जागृत हो गई, अब उन्होंने लिखने का भी प्रयास किया, लेकिन उनके विचार इतनी तीव्रता से आ रहे थे कि जब वो लिखने लगते, जितने वो विचार बदल जाता, वो दूसरा शुरू हो जाता। उसने कहा कि अकेले करने का काम मेरे संभव नहीं लग रहा है। वेद व्यास जी ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि ब्रह्मा जी, मेरे मन में इच्छा है इस ग्रंथ की रचना करने की, आपके आशीर्वाद से ये इच्छा मुझ में जागृत हुई है, तो आप मुझे एक मदद करें, मुझे ऐसा कोई व्यक्ति उपलब्ध करवाएं जो मेरे लिए लिख सके, मैं बोलने का कार्य करूं और वो लिखने का कार्य कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है, ये काम तो गणेश जी को दिया जा सकता है। अब गणेश जी से बोला गया कि भाई आपको ये लिखने का कार्य करना है। गणेश जी ने कहा यार ये तो फंसने वाला काम है, पता नहीं वेद व्यास जी तो कितना लिखवाएंगे, मैं अपना आनंदमय लड्डू खाने वाला इंसान, आराम से घूमने वाला इंसान, यह काम फंसने का काम। उन्होंने कहा कि अब ब्रह्मा जी को मना भी करूं तो कैसे करूं? तो उन्होंने कहा एक शर्त है। तो बोला कि बताएं क्या शर्त है? कि मैं लिख तो दूंगा, पर मैं लिखूंगा तभी कि जब
रुकने नहीं चाहिए, आपकी वाणी रुकनी नहीं चाहिए। अगर आप रुक गए तो फिर बस मैं वही उठ के चला जाऊंगा। वेद व्यास जी ने कहा अच्छा चलो ठीक है, अब मुझे इससे इनसे अच्छा तो जब ब्रह्मा जी ने कह दिया और कोई हो नहीं सकता, तो अब इनको कैसे ना कैसे करके अपने फेवर में तो लेना है। तो उन्होंने भी कहा तो चलिए मेरी भी एक शर्त है। तो गणेश जी कहते हैं अच्छा चलिए आप भी बताइए अपने शर्त, कि आप जब तक अगला श्लोक नहीं लिखेंगे तब तक आप, जब तक मैं मेरे कहे हुए श्लोक का अर्थ न जान लें, आपको अर्थ समझ में आएगा तभी आप लिखेंगे। तो गणेश जी ने कहा चलो ठीक है ऐसा ही कर लेते हैं। आज ही अगर अपन देखें, अगर किसी ऑफिस में कोई पीए को हम लिखवाते हैं तो कई बार हम करेक्ट करवाते हैं कि अरे यार मैंने क्या लिखा, जरा वापस बताना तो, या उसको समझ में नहीं आया लिखने वाले का, सर यार सॉरी सर छूट गया, थोड़ा वापस डिक्टेट करा दीजिए क्या लिख रहे थे। लेकिन इसमें कितनी अनोखी शर्त थी, ना बोलने वाला रुक सकता था ना लिखने वाला, कंटिन्यूस में चलने वाला प्रोसेस था ये। अब ये महाभारत लिखा कहाँ गया, ये तो हो गया कि हाँ कौन बोलेगा और कौन लिखेगा, अब कहाँ बैठ के लिखा जाए। तो इसके लिए आज जो बद्रीनाथ है तीर्थ, उसके पास एक माना गांव है। माना गांव में अलकनंदा और सरस्वती नदी दोनों बहती हैं, उसका संगम तट है। अब आज के दौर में देखें तो सरस्वती नदी अब नहीं बहती, सिर्फ एक अलकनंदा नदी बहती है वहां पर। उस समय सरस्वती और अलकनंदा दोनों नदियां बहती थी, और उसके जहाँ मिलन होता था उस तट पर बैठकर गणेश जी ने तो लिखने का कार्य किया और वेद व्यास जी ने कहने का। अब इतना बड़ा ग्रंथ जिसमें 60 लाख श्लोक लिखे गए, तो एक दो दिन 2 महीने की तो बात थी नहीं, ये कार्यकाल 3 वर्षों तक चला। 3 वर्षों तक वो निरंतर बोलते रहे और गणेश जी लिखते रहे। अब इसमें और भी बहुत अच्छी बात है महाभारत से रिलेटेड ही। महाभारत में 18 की संख्या का बहुत ही अद्भुत जादुई महत्व है। वैसे तो 9 अंक को हम धार्मिक रूप से भी बहुत ही महत्व देते हैं, हर एक अंक का अपना महत्व है, लेकिन 9 का विशेष है। जैसे 9 का टेबल भी देखें तो 9 × 9, 9 × 18, 8 + 1 फिर 9 बन जाता है, 27, 2 + 7 फिर 9 बन जाता है। तो 9 का बहुत अधिक महत्व है। और यहाँ भी जो रचनाकार है इसने 18 की संख्या को बहुत महत्व दिया है। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, आदि पर्व से लेकर भीष्म पर्व तक। तो भीष्म पर्व के 25वें से 42वें अध्याय को फिर 18 अध्याय, मतलब 18 अध्याय बांधकर श्रीमद् भगवद गीता कही गई है। अब जब ये महाभारत का नाम महाभारत कैसे पड़ा, इसके पीछे भी बहुत ही रोचक कहानी है। इसका मूल नाम था जय पुराण। जय पुराण इसलिए था क्योंकि जन्मेजय जी ने सुनने का निवेदन किया था, तो इसलिए उनके नाम के पीछे इसको जय पुराण कहा गया। लेकिन बाद में उसका नाम महाभारत कैसे पड़ा, इसमें क्या हुआ, यहाँ भारत शब्द से संबंध हमारे देश के नाम भारत से नहीं था। भारत का अर्थ था भारी, जैसे इसकी बात में बहुत वजन है या उसकी बात बहुत भारी है, हम जैसे बोलते हैं ना, उस समय भारत को भारी के रेफरेंस में यूज किया गया था। तो एक बार एक तराजू में चारों वेदों को एक तरफ और महाभारत जय पुराण को एक तरफ रखा गया था, तो इसका पलड़ा बहुत भारी हो गया था। तो भार के हिसाब से कह रहे भाई ये तो वेदों से भी भारी महाभारत है, भारी से महाभारत उसको उस तरह से बोला गया। लेकिन इसमें यहाँ ये मत समझना कि भाई वेद कम है या ये ज्यादा इम्पोर्टेंट सब अपने आप में, सभी अपने गुण और अपने ज्ञान के हिसाब से सभी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पूज्य ग्रंथ हैं। महाभारत को इसीलिए बाद में पंचम वेद की भी उपाधि दी गई थी, कोई इसे कम ज्यादा ना समझे, इसलिए इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। महाभारत में यूं तो असंख्य पात्र थे, कई लोग थे। जब कृष्ण जी की सेना ही जो इतनी बड़ी थी, नारायणी सेना, करोड़ों की संख्या वाली, लेकिन मुख्य पात्र जब बात करते हैं महाभारत की तो इसमें 5000 मुख्य पात्र हैं।
मेन 5000, और इसमें सज्जन दुर्जन सभी प्रकार के लोग, सभी पात्र इसमें शामिल हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति ठीक से एक बार महाभारत को पढ़े तो अपने गुण से मिलता जुलता एक पात्र से जरूर मिलेगा। इसलिए ऐसा माना जाता है और ऐसा बोला भी जाता है कि विश्व में जो है वो सब कुछ महाभारत में है, और जो महाभारत में नहीं है वो और कहीं भी नहीं है। महाभारत मूलतः कुरु वंश की कथा है। कुरु वंश में सबसे पहले महाराज कुरु से शुरू होते हुए शांतनु, देवदत्त, धृतराष्ट्र, पांडव, उनके पोते पड़पोते, इस तरह से बढ़ते बढ़ते पूरी महाभारत कथा वस्तु फैली हुई है। तो ये थी महाभारत के बारे में छोटी सी जानकारी, आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। इसमें मैं एक और चीज बताती हूँ। इसके बीच में जैसे जो गीता है, गीता का भी एक बहुत ही रोचक, मतलब गीता की शुरुआत जो होती है ना, वो पहला श्लोक संजय बोलते हैं धृतराष्ट्र को बताने के लिए। पहले श्लोक की शुरुआत होती है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। मेरे और पांडुपुत्र के जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, संजय से पूछते हैं। तो पहला शब्द होता है धर्म क्षेत्रे, ध, और जो गीता का आखिरी श्लोक है उसका जो अंतिम शब्द है वो है नीतिर, नीतिर मति मम, म से उसका अंत है, ध से शुरुआत और म से अंत, मतलब धर्म। पूरे के पूरे गीता का सार है धर्म। गीता किसी एक विशेष पंथ या हम हिंदू या उससे जोड़कर देखते हैं, ये हमारी गलती है एक्चुअल में। गीता किसी एक ग्रुप या किसी एक धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, गीता सबके लिए, इसका ज्ञान सबके लिए। चलिए धन्यवाद। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। आप तो बाय गॉड अनुपमा जी, मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन होती चली जा रही हूँ। सो आई थिंक हम सब एक ही है ना, तो प्लीज आइए हम सब एक बार अनम्यूट करके ना अनुपमा जी के लिए आज जबरदस्त जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए। प्लीज अपना वीडियोस भी ऑन करेंगे हम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबको पसंद आई मेरी कोशिश। बहुत ही सुंदर कोशिश है ये। बहुत सी जानकारियां ऐसी मिली जो मुझे नहीं पता थी, क्योंकि कुछ न कुछ किताबें सुनती रहती थी, पढ़ती रहती थी थोड़ी बहुत, लेकिन आज कई चीजों की जानकारी आज पहली बार मुझे मिली है। मैम ये जो कुरु नाम लिए, ये क्या शांतनु के पिता थे क्या? जी, शांतनु के पिता। अच्छा, पिताजी थे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत अच्छा लगा। नाले लगे है तो सीट जी सीधी करी रखी, पता ही नहीं। प्लीज और भी जो भी कुछ थोड़ी बात तारीफ करना चाहते हैं जरूर प्लीज कम अप, 100% करनी है। बहुत सारी जानकारी मिली महाभारत के। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। अनुपमा जी, बहुत ही रोचक जानकारी थी। अब तक पता नहीं था कि इतने 1 लाख श्लोक है, आज पता चल गया। देखिए जिसमें तो 60 लाख थे, हम तक मनुष्य के लिए सिर्फ 1 लाख छोड़े गए। 1 लाख। और ये भी नया मिला कि कोई ना कोई पात्र जरूर रिलेट करते हैं। बिल्कुल, ये आप कभी मौका मिले पढ़ने का तो इसे जरूर अनुभव कीजिएगा, कोई ना कोई हम जैसा हमें जरूर उसमें मिलेगा। ये बहुत अच्छा लगा, ये पॉइंट मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। अनुपमा जी ग्रेट,
नया नया बताते रहिए। जी। चलिए फिर सभी जरा 2 मिनट आंखें बंद करके बैठते हैं और देखते हैं आज हमारे लिए क्या सुनने को मिलने लगा है अब। मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं समय हूं। मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं पिछले युगों में था, इस युग में हूं और आने वाले सभी युगों में रहूंगा। अनंत काल से पृथ्वी पर राज करने की लड़ाई जारी है। लाखों वर्ष पहले संसार में भीम सरत यानी डायनासोर जैसे अद्भुत जीवों का राज था, पर काल चक्र के साथ वो न चल पाए और आखिर उनका अंत हुआ। फिर धीरे धीरे ईश्वर के पुत्र मानव ने धरती को अपने वश में किया और शुरू हुई मुकाबले की एक ऐसी आंधी जिसने सभ्यताओं का उदय और अंत देखा। रोम की शान तो कहीं यूनान की विशाल शक्ति, कभी मुगल सल्तनत बुलंदियों तक पहुंची तो कभी ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने ही सूरज को अपनी ही आंखों के सामने डूबते देखा। और मैं इन सारी घटनाओं का साक्षी रहा, क्योंकि मैं समय हूं। पर समय पक्षपात नहीं करता। इन सभी सभ्यताओं, राजवंशों और साम्राज्यों ने जीतना तो सीख लिया, लेकिन उस जीत को कायम रखने के लिए वो मेरे साथ बदले नहीं। और जो समय के साथ बदलते नहीं, समय उन्हें बदल देता है। और आज एक बार फिर समय बदल रहा है। ये बताने से पहले कि आने वाला कल कितना सुनहरा होगा, मैं आपसे 3 जरूरी प्रश्न पूछना चाहता हूं। 1, क्या आप इस करवट लेते युग के साथ खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं? 2, क्या आप हमेशा शिखर पर रहना चाहते हैं? और 3, क्या आप समय के साथ बदलने को तैयार हैं? अगर आपका उत्तर है हां, तो जान लीजिए कि कल की सफलता, आज की जीत और आने वाले कल की कामयाबी के पीछे बस एक ही रणनीति है, और वो है परिवर्तन। परिवर्तन पहले सोच में, फिर अमल में। अगर आप मेरे साथ हैं तो यूं समझिए वक्त आपके साथ है। फिर कल, आज और कल बस आप ही होंगे सफल। सो क्या सब परिवर्तन के लिए तैयार हैं? मैं कहा पूरी तरह तैयार हैं। ये सुनकर कैसा बिल्कुल लगा तैयार सबको? हैं। बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सुंदर, एकदम लय में। बहुत सुंदर था। एक एक अक्षर जो है चुन चुन के इकट्ठा किया हुआ था।
ये मिलेगा अब? हाँ जी ममता, ये मिलेगा हमको? बिल्कुल मिलेगा जी। हाँ तो ये भेज दीजिए ना। क्या ये चीज? आज रिकॉर्डिंग कर तो ये रही है। रिकॉर्डिंग था ना, बहुत सुंदर हाँ था। जी, हाँ जी, जी 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 जी, जरूर। बहुत अच्छा लगा सुन के, ऐसे लगा उसे आज छोड़ दो। आज का ये सारा सेशन ही बहुत अच्छा है। अनुपमा जी ने भी कमाल की बहुत बढ़िया। वो हाँ दी, बहुत जो अच्छी ध्यान ध्यान वगैरह के जानकारी पहले दी। जो बोला वो भी बहुत अच्छा था। महाभारत का ज्ञान भी बहुत अच्छा था। और रूबी जी ने समय सुनाया, ये सबके ऊपर बैठ गया जाके, सबसे अच्छा था। तो युग परिवर्तन का समय है, तभी देखिए हम ध्यान के साथ जुड़े हैं। अब इसी चीज को प्लीज क्लब कीजिए साथ में। अनुपमा जी, आप ही बहुत सुंदर तरह से इस मोतियों की माला को बनाएंगी अभी। अनुपमा जी आप हमें ना मेडिटेशन भी कराइए, आपकी आवाज में भी, आपके जो आवाज में जो थैंक यू वाइब्रेशन मिलते हैं अनुपमा ना। जी, बहुत ग्रेट, आपने बहुत अच्छा बोला। थैंक यू, आप लोग को पसंद आया ये मुझे सुन के और अच्छा लग रहा है। आप मेडिटेशन भी करवाइए, आपकी आवाज में हमको बहुत वाइब्रेशन मिलते अच्छा हैं। बोला आपने। तो आज का तो वैसे समय हो चुका है, 10-15 मिनट का करें रूबी जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आज का मेडिटेशन हम खुद को संकल्प देंगे इस नए परिवर्तन के लिए। जी चलिए तो अब हम ध्यान शुरू करते हैं। जिन लोगों ने चश्मा पहना है कृपया वे अपने चश्मे निकाल दें और एक आरामदायक सुखासन में बैठ जाएं। अपने पैरों को आपस में क्रॉस कर लें। अपनी हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर अपनी जांघा पर रख लें। कोमलता से अपनी आंखें बंद करते हुए अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं। महसूस करें इन खूबसूरत सांसों को। निर्मल सांसें, अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई सांस। महसूस करें इस सांसों की ऊर्जा को, वो दिव्य ऊर्जा जो हमारे अंदर प्रवेश कर रही है और बाहर निकलते हुए हमारी सारी चिंताओं को, सारे नकारात्मक विचारों को अपने साथ लिए जा रही है। यदि कोई विचार आ रहे हैं तो उन्हें आने दें, पर जाने भी दें, उनका पीछा ना करें। विचारों की अधिकता होने पर पुनः अपना ध्यान अपनी इन निर्मल सांसों पर लगाएं। अपने विचारों से कहें, यह समय मेरे ध्यान का समय है, मेरे परिवर्तन का समय है। कृपया तुम शांत रहो। अपनी सांसों पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखें। एक भी सांस आपके अवेयरनेस के बिना
अंदर आनी या बाहर नहीं जानी चाहिए। यह ब्रह्मांड हमारी सभी इच्छाएं पूरी करने के लिए हर समय कार्यरत है। यह समय बहुत बलवान है। इसी समय संकल्प लीजिए इस ध्यान को बनाए रखने का, इस ध्यान में और अधिक गहरा उतरते जाने का। पहरेदारी करनी है हमें अपने ही सांसों की। अंदर आती हुई ऊर्जा से भरी ये सांस, बाहर जाती हुई ये निर्मल सांस। देखते रहिए, महसूस करते रहिए, डूब जाइए अपने इन सांसों में, खो जाइए अपने इन मधुर सांसों। आज इसी पल हम सभी ये संकल्प लेते हैं, नित्य ध्यान करेंगे और अपनी चेतना और ऊर्जा का विकास हम स्वयं करेंगे। किसी गुरु, किसी भगवान की आवश्यकता नहीं है। ये पूज्य सांसें ही हमारी गुरु है। यही वह ब्रह्म चेतना है जिससे हम और पूरा ब्रह्मांड एक हुआ है। उस एकत्व को महसूस करिए। हम सब एक हैं। हम सब में वही एक ऊर्जा चेतना रूप में प्रभावित हो रही है। महसूस कीजिए इस ऊर्जा को। बने रहिए अपनी इस गुरुमय सांसों के साथ।
हम स्वयं ही अपने जीवन के रचयिता हैं। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। परम पूज्य ब्रह्मश्री पत्री जी का हृदय से कोटि कोटि आभार, जिन्होंने हमें यह पथ दिखाया। समस्त गुरुजनों, देवी देवताओं का आभार, हमारे माता पिता का धन्यवाद। धन्यवाद इस पूरी सृष्टि का, इस पूरी प्रकृति का, खनिज जाति का धन्यवाद, वृक्ष जाति का धन्यवाद, पशु जाति का धन्यवाद। सबको हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने आप को, स्वयं को धन्यवाद दें इस ऊर्जा के साथ जुड़ने के लिए और इसे ऊर्जावान बनाने के लिए। आप सभी का धन्यवाद। धीरे धीरे आप सभी अपने शरीर की चेतना में लौट आए। अपने आप को शरीर में महसूस करें। धीरे से आप अपने हाथ पैर की उंगलियों में हल्की सी हलचल कर सकते हैं। चाहे तो अपनी गर्दन बड़े प्रेम से थोड़ी सी दाएं और थोड़ी सी बाएं और घुमाएं। अपनी हथेलियों को मलते हुए इस ऊर्जा को अपने आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक बहुत ही अद्भुत मुस्कान के साथ अपनी आंखों को अपनी हथेलियों में ही खोलें और अपने हाथों की ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर मलें।
सब थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए। जो इस ऊर्जा में बने रहना चाहते हैं वे बने रहें। जब उनकी इच्छा हो तब वो अपने इस ध्यान से बाहर आए। आज के इस ब्यूटीफुल सेशन के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद अनुपमा जी। आज जितने भी साथी हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं उन सभी का बहुत 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 ज्यादा थैंक यू, क्योंकि हम सब की जो एनर्जीज कलेक्टिवली बनती चली जा रही है ना, तो हमारा ग्रुप बहुत क्यूट सा बन रहा है। तो ये साथ हमारा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपमा जी, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद पुष्पा जी। ये सब हमारी ग्रुप ऊर्जा का कमाल है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सबको आज का सब सबको कुछ बहुत 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 उत्तम धन्यवाद। था। जी अंजना जी, शायद अंजना जी कुछ पूछना बहुत चाह रही बहुत हैं। धन्यवाद। जी अंजना जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, नमस्कार सबको। नमस्कार। बहुत ही अच्छा रहा मेडिटेशन आज का। आपके जो दम था और आपकी आवाज में भी दम है, प्रभावशाली है। लगता है कि ओल्ड सोल है ना? तो बहुत ही अच्छी तरह से आपने कराया आज, बहुत ही अच्छा लगा, सुकून मिला बहुत। चलिए धन्यवाद। धन्यवाद मैम, सबको धन्यवाद। सब ग्रो हो रहे हैं, है ना? बिल्कुल। ओके, थैंक यू। आज का ममता जी, आज का म्यूजिक भी बहुत अच्छा था। ऐसे लाउड भी नहीं था तो अच्छा था। बहुत सुकून मिल रहा था म्यूजिक सुन के। हाँ, मस्त लग रहा था। रूबी मैम, आपसे कुछ बात करनी है। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सुन रहे हैं। हाँ रूबी जी, वो कल मैं ना सेशन से बाहर निकल गई थी। वो उड़ीसा में एक त्योहार है, उसके लिए ना लेडीज। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल आ रही है। कल आपने बोला ना भाव पे काम कीजिए, भाव वैसा रखिए, तो मैंने अपने आप को एकदम बदल दिया है और एकदम भाव पे काम करना शुरू किया है। वेरी गुड। तो अब एकदम अपने आप से पूरा परिवर्तन शुरू किया है। देखिए तभी शायद आज का सेशन परिवर्तन, महाभारत, गीता, कृष्ण, उन्हीं सब का ज्ञान, समय, क्योंकि समय के साथ चलना भी है और समय ही कांस्टेंट है भैया। कल वो क्या उड़ीसा में एक त्योहार रहता है, तो उसके लिए लेडीज लोग मिलती है आपस में, इसलिए मैं निकल गई उस सेशन से पहले। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपके लिए जो जरूरी था वो आपने ले लिया और इसको आपने अमल करना शुरू कर दिया, बस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। वेलकम, अनुपमा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर ज्ञान के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। लव यू। लव यू ऑल। सबके लिए बहुत सारा लव यू ऑल। लव यू ऑल।